जय श्री महाकाल साधको। बाबा महाकाल आप सबकी मनोकामना सिद्ध करें। इसी मनोकामना के साथ मैं पंडित एस के शास्त्री आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और ज्ञानवर्धक विधि। आज की जो विधि है वह है ग्रह कलेश को दूर करने का सबसे तीव्र इलाज। अगर आपके घर में, अगर आपके संसार में, या आपके पति पत्नी के रिश्ते में, या आपके माता पिता के रिश्ते में, या आपके भाई भाई के रिश्ते में, अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई भी कलेश हो रहा है तो उस कलेश को या उस लड़ाई झगड़े को किस प्रकार से आप दूर कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने संसार को खुशी से भर सकते हैं, यह आज हम आपको इस विधि के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वशीकरण के अचूक उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे जो भी ज्ञानवर्धक विधि मैं हमारे चैनल के माध्यम से आपके लिए लेकर आऊँ उसकी सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो विधि है वो मैंने आपको बता दी है कि ग्रह कलेश को दूर करने का सबसे तीव्र इलाज इस विधि के द्वारा आप कर सकते हैं। अब विधि का अपन समय जान लेते हैं। तो विधि का समय रहेगा, आप यह विधि मंगलवार, गुरुवार या शनिवार, इन 3 दिनों में किसी भी दिन आप इस विधि को अपने जीवन में अपनाएंगे। आपको इन तीनों दिनों में किसी एक दिन को चुनना है। उस दिन आप इस विधि का समय, अब इस विधि का अपन समय जान लेते हैं। तो विधि का समय रहेगा, आप दोपहर 12 बजे से लेकर रात्रि को 9 बजे के बीच में कभी भी इस विधि को कर सकते हैं। इन तीनों दिनों में इस समय अनुसार आपको इस विधि को करना है। करना किस प्रकार से है कि आपको एकांत जगह पर बैठना है। अब अपने को इस विधि में कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो आप एक कागज और पेन के द्वारा नोट कर लें कि इसमें सबसे पहले तो चाहिएगा अपने को एक काजल की डिब्बी। ठीक है, आपने एक काजल की डिब्बी ले ली। जो अपन आंखों में काजल डालते हैं वह काजल की आपको एक डिब्बी लेनी है। ठीक है, अब आपको लेना है एक कागज और पेन। ये 2 चीज़ें आपको लेनी है, कागज और पेन, और एक लेनी है आपको काजल की डिब्बी, और एक लेना है स्वास्तिक का धागा जो अपन अपने हाथ में बांधते हैं, जिसे अपन नाल बोलते हैं। वह आपको एक धागा लेना है लाल कलर का, जो अपन हाथ में बांधते हैं, सीधे हाथ में बांधते हैं, नाल जिसे बोलते हैं, वह आपको लेना है। थोड़ा सा आप ले सकते हैं। अब आपको इन तीनों दिनों में किसी एक दिन इस समय अनुसार एकांत जगह पर बैठकर यह सामग्री लेकर इस विधि को करना है। करना किस प्रकार से है कि आपको एकांत जगह पर बैठकर सबसे पहले वह कागज और पेन लेना है। जो आपने लिया है वह कागज और पेन लेंगे। उस कागज के ऊपर सबसे पहले तो आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे मान लो आपका नाम सविता है तो आप सविता नाम लिखेंगे। उसके पश्चात आप एक प्लस का निशान उस कागज पर बनाएंगे। प्लस का निशान आपको अपने नाम के आगे बनाना है। आपने प्लस का निशान बना लिया। प्लस का निशान बनाने के पश्चात आपको सामने उस व्यक्ति का या उस इंसान का नाम लिखना है जिससे आपके लड़ाई झगड़े होते हो, जिसकी वजह से आपके घर में कलेश होते हो। मान लो आपके पति पत्नी के रिश्ते के बीच में कोई लड़ाई हो रही है, या मान लो आपके भाई के रिश्ते के बीच में कोई लड़ाई हो रही है, या आपके सास ससुर के रिश्ते के बीच में कोई लड़ाई हो रही है, तो आप उसका नाम लिखेंगे। आपने नाम लिख दिया। अब आप जो आपने काजल की डिब्बी ली है उस काजल की डिब्बी के द्वारा आपको इस कागज के ऊपर एक स्वास्तिक का निशान बनाना है। स्वास्तिक जिसे अपन सतिया बोलते हैं, स्वास्तिक का निशान आपको इस कागज के ऊपर बनाना है। स्वास्तिक का निशान बनाने के पश्चात आपको अपने दोनों हाथ जोड़कर उस कागज को आप अपने सामने रखेंगे। अब आपको अपने दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर से यह प्रार्थना करनी है कि ईश्वर, हम जो भी यह विधि जिस भी कारण से कर रहे हैं वह हमारी सफल हो। यह करने के पश्चात अब आपको इस विधि को अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित का मतलब ये होता है कि हमने ये विधि तो अपना ली, लेकिन अब अपने को इस विधि में वह पावर डालनी है, वह शक्ति डालनी है जिससे अपना यह जो भी ग्रह कलेश हो रहा है या लड़ाई झगड़ा हो रहा है वह दूर हो। उसके लिए अपन इसे अभिमंत्रित करेंगे। अभिमंत्रित करने के लिए मंत्र मैं आपको बता दूं। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं, उस व्यक्ति का नाम, वशीकरण सिद्ध करिष्यामि। मंत्र मैं आपको फिर बता दूं। ओम ह्रीं क्लीं,
उस व्यक्ति का नाम वशीकरण सिद्ध करिष्यामि। इस मंत्र का आपको 121 बार जाप करना है। 121 बार जाप करने के पश्चात आप उस कागज को फोल्ड करेंगे, एकदम एक छोटी सी पुड़िया के रूप में आप उस कागज को बना लेंगे। स्वास्तिक का निशान अंदर की तरफ होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक छोटी सी पुड़िया बनाने के पश्चात उस कागज को फोल्ड करने के पश्चात अब आपने जो वो लाल धागा जो लिया है, उस लाल धागे के द्वारा आप उस कागज की पोटली को या उस कागज के गठरे को एकदम अच्छी तरीके से बांध देंगे। नाल जो आपने लिया है लाल धागा, उसके सिर्फ 7 ही लपेटे आपको लगाने हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 7 बार उसके चारों तरफ घुमाना है। 7 बार घुमाने के पश्चात आपको वह कागज अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में बंद करना है। सीधे हाथ की मुट्ठी में आपने बंद कर लिया। सीधे हाथ की मुट्ठी में बंद करने के पश्चात आपको अपनी दोनों आंखें बंद करके और उस इंसान का जिसका आपने इस कागज में नाम लिखा है, उस इंसान का 21 बार अपने मन में नाम लेंगे। 21 बार आपने नाम ले लिया। 21 बार नाम लेने के पश्चात आपकी आपने जो यह विधि अपनाई है, यह आपकी पूर्ण रूप से अभिमंत्रित हो जाती है। अभिमंत्रित होने के पश्चात आप इस कागज को छुपाकर, अपने पास छुपाकर घर से बाहर लेकर जाएंगे और आपके घर के आसपास में कोई भी नीम का वृक्ष जो होता है, उस नीम के वृक्ष के पास में आपको जाना है। वृक्ष आपको सिर्फ और सिर्फ नीम का लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नीम के वृक्ष के पास जाकर आप नीम के वृक्ष की जड़ों में एक छोटा सा खड्डा बनाएंगे, मिट्टी के अंदर एक छोटा सा खड्डा बनाएंगे। उस खड्डे को बनाने के पश्चात आपको इस कागज को उस गड्ढे में दबाना है, अंदर की तरफ रखकर उसके ऊपर मिट्टी डालकर आपको सीधे अपने घर की तरफ लौट आना है। पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। वापस वहाँ पर आपने जहाँ कागज को दबाया है वहाँ पर बिल्कुल भी आप नहीं जाएंगे और सीधे घर आकर अपने काम में लग जाएंगे। साधकों, यह विधि करने के, यह जो विधि आपको मैंने बताई है, यह विधि करने के मात्र और मात्र 21 घंटे में आप अपने घर में हो रहे हर बड़े से बड़े कलेश से मुक्ति पा सकते हैं, या हर ग्रह कलेश को आप दूर कर सकते हैं, या आपके घर में कोई भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनको दूर कर सकते हैं। यह विधि करने के सिर्फ और सिर्फ 21 घंटे में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। इस चीज़ की मेरी गारंटी है, इस चीज़ का मेरा वादा है। और अगर साधकों आपसे इस विधि में किसी भी कारण से कोई भी गलती या चूक हो जाती है, या आपको किसी अन्य समस्या का समाधान करवाना है, समस्या जैसे पति पत्नी में अनबन, खोया प्यार वापस पाएं, विदेश यात्रा में रुकावट, कारोबार में नुकसान, या किसी भी अन्य समस्या का जिसका आपको अनगिनत उपाय के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला है, तो स्क्रीन पर हमारे संपर्क सूत्र दिए हैं, उनके माध्यम से आप संपर्क करके अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। जय माता दी साधकों, जय श्री महाकाल। बाबा आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें।